कुहासा कोहरा होता है, जो धुंध छाई होती है। ओके बच्चा। आगे आता है बेटा कृष्ण के पर्यायवाची। कृष्ण के पर्यायवाची तो मुझे पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है ना। भगवान कृष्ण के पर्यायवाची तो आप सब बच्चे जानते हैं, बहुत अच्छे से आपको याद हो सकता है ना, क्योंकि जैसे आप कहीं वासुदेव, है ना भाई, वासुदेव बोलते हैं कृष्ण को क्योंकि वासुदेव के पुत्र थे बेटा, उन्होंने पालन पोषण किया। हरिकेश कहोगे, हरि हरिषिकेश, नंद नंदन कहोगे, गिरिधर कहोगे, क्योंकि उन्होंने, गिरिधर क्यों कहते हैं उनको, उन्होंने जो बेटा ये हमारा मथुरा में जब आप जाओगे तो बेटा गोवर्धन पर्वत है उसको उंगली पर उठा लिया था, है ना, इसलिए उन्होंने गिरी को धारण कर लिया था, इसलिए गिरिधर। श्याम कहोगे, कंस का दुश्मन बने थे, कंसारी, कंस को मारने वाले थे। वंशीधर, मोहन, माधव, गोविंद, मुरारी, दामोदर, कन्हैया, बनमाली, मुकुंद, बाकी बिहारी, बहुत सारे नामों से इन्हें हम जानते हैं, है ना। श्री कृष्ण के अनेक नाम है बेटा। आगे आता है मेरे बच्चों कली। कली वह अवस्था होती है जो मेरे प्यारे बच्चों फूल के खिलने से पहले होती है ना। फूल खिलने से पहले की जो अवस्था होती है उसे मेरे प्यारे बच्चे, उसे बेटा क्या बोलते हैं, उसे मेरे प्यारे बच्चों कली बोलते हैं। ठीक है, तो कली को देखो कलिका कहेंगे। मुकुल, किसी का नाम यदि मुकुल है ना तो वो अधखिला फूल है। कोरक, गुंचा, पंखुड़ी, डोंडी, कुड़मल, ये सब मेरे बच्चे कली होती है। जैसे कि आपसे मैं कहूं भैया, मैं आपसे कहूं जैसे बेटा ऐसे होती है ना कली, कली बनी होती है, इसमें से ऐसे फूल खिलने की अवस्था बनी होती है, ये मेरे बच्चों मुकुल कहलाता है। ठीक है, मैंने कहा कोआ, तो कोआ किसे बोलते हैं, कोआ बहुत तेज पक्षी होता है, कोआ बहुत तेज पक्षी होता है, इसे काक कहते हैं, काग कहते हैं, वायश बोला जाता है, उसे एकाक्ष कहते हैं बेटा, पिशुन कहते हैं, और मेरे बच्चों काण कहते हैं, और काण नहीं मिलेगा तो आपको काणा मिलता है ना। एक आंख से देखता रहता है, बहुत तेज पक्षी होता है मेरे बच्चे, है ना। आगे आता है बेटा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जो होता है ये बेटा भगवान का पूजनीय वृक्ष होता है, इसलिए इसको पारिजात का संज्ञा दी जाती है, पारिजात। कल्पतरु, देव वृक्ष, कल्प द्रुम, है ना मेरे बच्चे, शुरतुरु, मंदार, कल्पशाल, हरिचंदन, इसमें से खुशबू आती है, खुशबू आती है मेरे प्यारे बच्चे, है ना, इस पेड़ में से, इसको आप अच्छे से याद रखना। आगे आता है मेरे बच्चे कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची पढ़ने की जरूरत नहीं है, कमल तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। पंकज, पदम, अंबुज, नीरज, इंदिवर्स, राजीव, कुवलय, अरविंद, ठीक है, तामरस, जलज, सरसिज, पुंडरिक, सतदल, कंज, अब्ज, पदम, है ना, नलिन, सरोज, जलजात, ये बेटा सब किसके हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो बनता है बेटा वो कहता है कि जलज बताओ किसका पर्यायवाची है, तो आप सीधा सा आंसर लगा देंगे कमल का पर्यायवाची होता है ना। हाँ, याद रखिए। आगे आता है बेटा कांच। कांच किसे बोलते हैं, कांच एक शीशा होता है ना, शीशा, जिसे दर्पण कहते हैं, आप गीन कहते हैं, श्वेत रंजन कहते हैं, बेटा उसे आईना बोला जाता है, आईना, है ना। हाँ, क्लियर है ना, याद रखेंगे। आगे आता है बेटा किरण को हम किस किस नाम से जानते हैं, किरण को मरीचि कहते हैं, रश्मि कहते हैं, दीप्ति बेटा, प्रभा, अंशु, केतु, केतु बेटा झंडे को बोला जाता है, केतु इसको मत पढ़ना, है ना। कर, अर्ची, ये सब किसके हैं, ये सब मेरे बच्चों किरण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, हाँ। आगे बेटा आता है खर। खर बोलते हैं गधे को, है ना। अब गधा को हम क्या क्या कह सकते हैं, गधा को हम गधा कह सकते हैं, तिनका कह सकते हैं, तेज कह सकते हैं, एक राक्षस भी होता है बेटा खर, और मेरे बच्चों प्रखर भी उसे बोलते हैं, प्रखर, बहुत तेज बुद्धि वाला होता है ना प्रखर। आगे आता है खिड़की। खिड़की का पर्यायवाची आपने देखा होगा, जो खिड़की घर में लगी होती है ना, तो मेरे बच्चों खिड़की को बेटा गवाक्ष कहते हैं, गवाक्ष। झरोखा, जो आप घर में ऐसे करके बना देते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना मेरे भाई। बारी, वातायन, दरीचा, ये सब खिड़की के पर्यायवाची होते हैं, अच्छे से याद रखना। ठीक है बेटा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पर समय दो, सोना सिर्फ 6 घंटे है, ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा नहीं सोना, सॉरी, पढ़ने पर ध्यान दो, फिर सोते रहना आराम से नौकरी के बाद। अलंकेश, बेटा कुबेर जो है इसको धन का स्वामी कहा जाता है, ये धन स्वामी है मेरे बच्चों,
क्या है ये? धन स्वामी, है ना। तो इन्हें यक्षराज, धनद, किन्नरेश, धनेश्वर, धनपाल, राजराज, मेरे बच्चों धनेश, धनाधिप, ये मेरे भाई सब किसको बोलते हैं? कुबेर को कहते हैं। जैसे आपको पता है, आपके पैसे का जो लेखा जोखा रखता है वो बेटा आर्थिक होता है ना, जो पैसे का लेखा जोखा रखने वाला होता है ना। और लेकिन मेरे भाई जो धन का स्वामी होता है, धन के पूरे आवागमन को देखता है बेटा, वो कुबेर भगवान है। ठीक है, आगे आइए। आगे आया बेटा खरगोश। खरगोश को शशक कहते हैं, शश कहा जाता है, खरहा, है ना, खरहा बोलते हैं खरगोश को। अच्छे से याद रखना आप लोग। हाँ, आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे, हाँ बेटा धनपति भी कह देंगे। धनपति कहने से क्या दिक्कत है? धन के स्वामी है तो धनपति तो होंगे ही, धनपति भी लिख दीजिए लो। ठीक है, आगे आया खल। खल बोलते हैं जो गिरा हुआ इंसान होता है। ओके, जो गिरा हुआ इंसान होता है, जिसे हम सट कहेंगे, दुष्ट कहोगे, पामर कहोगे, कुटिल कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, निरशंस कहोगे, दुर्जन, धूर्त, उधम, चुगलखोर होता है, लड़ाई झगड़े करने वाला, धोखेबाज, नीच होता है। उसे हम फरेबी भी बोल सकते हैं। फरेबी, अरे यार बड़ा फरेबी आदमी है ना, हमेशा फरेब की बातें करता है, हमेशा ऐसी बातें करेगा जो धोखे वाली होंगी, है ना बच्चों, याद रखना। आगे आता है बेटा खगेश। खगेश बोलते हैं गरुड़ को। किसको बोलते हैं बेटा? गरुड़ को। गरुड़ किसकी सवारी है? आप लोग मुझे बताएंगे, है ना। भगवान विष्णु की है, इंद्र की है, या फिर ब्रह्मा की, तीन, या भगवान शिव की? 4 आंसर आपके सामने है, आप लोग बताना। वैनते, गरुड़, शर्पारी, नागांतक, हरियान, है ना। ये बेटा खगेश को कहा जाता है। पूछ जाता है गरुड़ का पर्यायवाची बताइए, तो खगेश मिलेगा, वैनते मिलेगा, है ना, शर्पारी मिलेगा, कोई ना कोई आपको इन्हीं में से मिलेगा। आगे आता है बेटा गाय का पर्यायवाची। तो गाय को बेटा धेनु कहते हैं, गोरी कहोगे, गैया कहते हैं, गऊ कहते हैं, शुरभी, भद्रा। ठीक है, ये सब गाय को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। विष्णु जी की सवारी है, बहुत बढ़िया। चलो, और मेरे भाई एक शब्द होता है बेटा शुरभी। देखो इस पर तो छोटी की मात्रा है और यहां पर बड़ी की मात्रा लगेगी, शुरभी। ये किसको बोला जाता है? ये बोलते हैं बेटा हम लोग हरिण को, है ना, जिसे आप तद्भव में हिरण पढ़ते हो ना, हिरण, उसे मेरे भाई तत्सम में हरिण बोलते हैं। तो शुरभी बड़ी की मात्रा वाला आपको हरिण का याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। आगे आया बेटा गधा। ये रिपीट हो गया है पीछे अभी, है ना, लेकिन उसमें सारे गधे के नहीं थे, उसमें बेटा राक्षस के लिए भी बोल दिया गया था। यहां पर गधा को धूसर, खर, बैशाख नंदन, राशव, चक्रीवान, गर्धब, है ना, और मेरे बच्चों गधा इसी को बोलते हैं, है ना। अब तुम कहोगे भैया बैशाख नंदन कैसे होता है? ये बैशाख नंदन में जब हर जगह घास सूख जाती है, ये तब भी बेचारा इतना भोला होता है ये सूखी घास खाके ही अपना पेट भर लेता है, उसमें ही खुश रहता है, उसमें ही भगवान समझता है ना, याद रखना। क्रोध मेरे बच्चों हम पढ़ चुके हैं, ये रिपीट है। आगे आया ग्रीवा। ग्रीवा बोलते हैं बेटा किसको? गर्दन को। गर्दन को ग्रीवा कहा जाता है। तो गर्दन, शिरोधरा, जिस पर हमारा सर धरा हुआ है, टिक रहा है, वो गर्दन है ना मेरे बच्चे। गला, कंठ, जो हमारा कंठ है, जहां से आवाज निकलती है, ये गला है मेरे भाई। ओके आगे आता है बेटा गरीब। गरीब किसे बोलते हैं? जिसके पास खाने को अन्न नहीं। कस्तूरी बेटा हिरण का ही होता है। दरिद्र है, निर्धन है बेचारा, एकिंचन है, कंगाल है, दीन है, दुखी है ना, उसके पास कुछ नहीं है, बस जीवन का गुजारा मांग कर लेता है बेचारा, है ना, वो मेरे भाई निर्धन होता है, बिना धन वाला है वो। आगे मेरे बच्चों गणेश भगवान को हम इस नाम से जानते हैं, गणेश जी के पर्यायवाची, है ना बेटा। हुक्म मैथ को समझने के लिए दीपक भाटी सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं धीरे धीरे, तो फिर भी आपको समझ नहीं आता भाई, वो तो अच्छे से पढ़ाते हैं यार, है ना, बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं। बोलो नहीं तो बेटा राहुल सर पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ लिया करो। प्रिंस घबराना नहीं है यार, घबराते वो लोग हैं जिनके अंदर ताकत नहीं होती, जिनके अंदर हिम्मत नहीं होती, है ना। आप यार पढ़ रहे हैं पेपर में, ऐसा थोड़ी हर बच्चा आप यहीं तो पढ़ के जाता है। आशुतोष बेटा भगवान शिव को बोलते हैं।